भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है, सभी सुविधाएं होती हैं, किसी को राज पद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। तो कबीर परमेश्वर ने क्या कहा है उन सुखों के बारे में? कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, कि ऐसा सुख भाड़ में जाओ जो हमें परमात्मा से दूर करे, भक्ति से दूर करे। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटावे। अरे वो दुख, वो समस्या हमारे लिए वरदान है। मैं बलिहारी जाऊं जिस दुख में दुखी होकर मैंने संतों की शरण ग्रहण कर ली। क्योंकि 90% आदमी भक्ति से वही जुड़ते हैं जो दुखी होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके घर में कोई समस्या होती है, कोई कष्ट होता है, कोई रोग होता है। दुखी आदमी तुरंत भक्ति स्वीकार कर लेगा सुख प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं वो दुख, वो संकट उस आत्मा के लिए वरदान साबित हो गया जो भगवान से जुड़ गया। तो कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, ऐसा सुख भाड़ में जाओ जो परमात्मा की भक्ति से दूर रखे, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखिए। गुरुदेव कहते हैं जो धनी है, कोई मंत्री है, उसको आप परमात्मा का ये ज्ञान सुनाने का प्रयास करो जो सतज्ञान सतगुरु रामपाल जी के पास है। कानों के ऊपर से टाल देगा, कानों के ऊपर से। एक धनी व राजपद प्राप्त व्यक्ति को परमात्मा की कथा सुनाने की कोशिश करके देखिए, उसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरी ओर पाप कर्मों की मार झेल रहे व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा सुनाइए, उसे बताइए कि परमात्मा सभी कष्ट दूर कर देता है, आप परमात्मा की भक्ति किया करो। देखो अपने गांव का फला व्यक्ति उस संत से दीक्षा लेकर सुखी हो गया, वह भी आपकी तरह कष्ट में था, तो वह दुखी व्यक्ति भक्ति पर लग जाता है, उसके लिए वह दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसको कैसे समझाएं? उसके पास तो पुण्यों की मलाई पर्याप्त है, उसके पास तो पिछले मनुष्य जन्म के वो पुण्य अभिशेष हैं, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है, सभी सुविधाएं हैं। वो भगवान के सतगुरु के ज्ञान को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करता। वह धनी व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा। आज यदि कोई अपने पिछले पुण्यों के कारण राजा है, महाराजा है, राष्ट्रपति है, बिजनेसमैन है, वर्तमान में सत भक्ति ना करके, और सत भक्ति पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी की और भक्ति नहीं, तो वो पिछले जन्म का वो पुण्य कर्मी व्यक्ति वर्तमान में अपनी उस कमाई को, अपनी भक्ति की मलाई को खा खर्च के और अंत में मरकर मुंह लटकाकर धर्मराज के दरबार में जाएगा। वह व्यक्ति अपने पुण्यों को खा खर्च कर खाली होकर तथा पापों की मालगाड़ी भरकर मृत्यु उपरांत परमात्मा के दरबार में मुंह लटकाकर भयभीत होकर जाएगा, कुत्ते गधे सुअर के जन्म पाएगा। इसके अलावा दुखी निर्धन व्यक्ति जो परमात्मा की भक्ति करके दान धर्म करके वर्तमान में जीवन में भी सुखी हो जाएगा, पाप कर्मों से बचकर पुण्यों की मालगाड़ी भरकर भक्ति धन का धनी होकर परमात्मा के दरबार में निर्भय होकर जाएगा। परमात्मा उस आत्मा को सीने से लगाएगा, उस भगत को मोक्ष देकर सदा सुखी कर देगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, जो पिछले जन्म के पुण्य होते हैं वो भी भक्ति में बाधक होते हैं। भाई पाप कर्मों से तो इंसान दुखी रहता ही है, लेकिन यदि आपके पास पिछले जन्मों के पुण्य हैं और यदि वर्तमान में आपने सत भक्ति नहीं करी, तो अपने उन पिछले जन्मों के पुण्यों को खा खर्च के जब परमात्मा के दरबार में जाओगे तो सिवाय नीची गर्दन करके खड़े होने के आपके पास कोई ऑप्शन शेष नहीं रहेगा।
आपको सीधे गधे कुत्ते सूअर की योनियों में भेजा जाएगा। अरे हमारे आसपास ये जितने भी जीव हैं, गधे कुत्ते सूअर गाय बैल भैंस, ये क्या हैं भाई? ये क्यों कष्ट भोग रहे हैं? इनके अंदर भी तो आत्मा है। इन जानवरों को भी तो सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख प्यास सताती है, इनको चोट लगती है, इनको भी जो है पीड़ा होती है, दर्द होता है, इनके पैर में कांटा चुभ जाता है, कील चुभ जाती है, ये किसी को बता भी नहीं सकते। इनके मुंह भी है, जुबान भी है, लेकिन ये किसी को बोल के कह भी नहीं सकते कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, मेरे पैर में कील चुभ गई है, मुझे पीड़ा हो रही है। क्यों? इनको जीभ भी है, मुंह भी है, फिर भी क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि जब इनको मनुष्य जन्म प्राप्त था आप और हमारी तरह, और इनको इसी प्रकार से समझाया जाता था कि भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे, लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने नहीं सुनी, तो परमात्मा ने नाराज होकर फिर इनको पशु योनियों में भेज दिया। अब ये अपना वो कर्म भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं सत भक्ति ना करने के कारण। आज इनकी मुंह में जुबान भी है, लेकिन ये किसी को बता नहीं सकते अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने कष्ट को। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिव्या तो वाये बली, जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में भलो नहीं चाम। अरे ये मनुष्य जन्म यदि भगवान ने भक्ति के लिए दिया है, तो प्रत्येक अंग हमारा भक्ति में सहयोगी है। ये जीव परमात्मा का नाम रटने के लिए मिली है, मंत्रों का जाप करने के लिए मिली है। ये हाथ हमारे को शुभ कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए मिले हैं। ये शरीर हमें सेवा करने के लिए मिला है, नेक नीति से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मिला है। और यदि हम इसका दुरुपयोग करके यूं ही चले जाएंगे तो परमात्मा के दरबार में हम खाली के खाली, और परमात्मा फिर हमसे नाराज होगा और फिर हमारे को नरक में ठोक देगा। जैसे एक पिता अपने 2 बच्चों को 10-10 लाख रुपए देकर और व्यापार करने के लिए दूर देश में भेज देता है। एक बच्चा 10 लाख रुपए से सावधानी से व्यापार करता है, माल खरीदता है, फिर उसको मुनाफे में बेचता है, और 10 लाख के वो 15 लाख रुपए कमा के लाता है, तो पिता उसको सीने से लगाता है, बढ़िया उसको प्यार देता है। और एक बच्चा जो 10 लाख रुपए लेके गया था, लेकिन दूर देश में जाकर उसने होटल किराए पे ले लिया, सिनेमा देखने लगा, बढ़िया बढ़िया खाने लगा, दारू पीने लगा, और 10 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया, कोई धंधा नहीं किया, तो पिता उससे नाराज होता है, दुखी होता है, घर से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के दरबार से ये मनुष्य जन्म लेकर आए थे, स्त्री या पुरुष का, तो परमेश्वर ने हमारे को गिनती की श्वासें दी थी कि बेटा तेरा मनुष्य जन्म श्वासों के ऊपर है, जिस दिन तेरी श्वासें खत्म तेरा शरीर खत्म, और इन श्वासों से तुझे केवल परमात्मा का नाम जपना है, सच्चे गुरु की खोज करके सत भक्ति करनी है, और भक्ति धन का सेठ बन के आना है, भक्ति धन जमा करके लाना है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवान उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। यानी सतगुरु की भक्ति का धन वो है असली राम नाम धन। तो जो सच्चे सतगुरु रामपाल जी के शरण में आकर जो अपने इस भक्ति रूपी व्यापार को सफल कर लेगा, उसको परमात्मा सीने से लगाएगा। और जो इस मनुष्य जन्म को यूं ही बर्बाद कर देगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, 2 नंबर के काम करेगा, या भक्ति नहीं करेगा, तो अंत में खाली का खाली जाएगा। आज आप यहाँ चाहे प्रधानमंत्री है, सेठ हैं, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार से तो नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। ये बाल बच्चे, नौकरी, पैसा, व्यापार, यार दोस्ती, राजपाट, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। ये शरीर 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। फिर क्या जवाब देंगे उस परमात्मा को? ना वो बेटा साथ जाएगा, ना पत्नी साथ जाएगी, ना परिवार, ना धन, ना कोठी, ना कार। वहां तो भाई साहब पाप और पुण्य साथ जाएंगे। तो फिर क्या जवाब देंगे परमात्मा को? फिर परमात्मा हमसे नाराज होगा, हमें नरक में ठोक देगा, 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सूअर बनने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करना अनिवार्य है।
यदि धनी राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं। और यदि कोई पिछले जन्म का वो पुण्यकर्मी व्यक्ति जो आज सर्व सुविधाओं से युक्त है, यदि उसके सतगुरु की बात समझ में आ जाए और यदि वो सतगुरु की सत भक्ति करने लग जाए तो परमात्मा कहते हैं उसकी तो बात बनी बनाई है, क्योंकि उसको तो भक्ति करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अरे जो गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, चलो उसको तो थोड़े बहुत दिन तक, जब तक उसकी भक्ति कमाई सही प्रकार से नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत सतगुरु से उपदेश लेकर भक्ति कमाई नहीं करेगा, धन नहीं जोड़ेगा भक्ति का, तब तक हो सकता है थोड़ी बहुत उसको असुविधा रहे। हालांकि धीरे धीरे वो बिल्कुल सुखी हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और वो 2 घंटे में स्वस्थ होकर आ जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी बीमारी थी, खांसी सर्दी जुकाम थी, तो वो तो 2 घंटे में वहां से छुट्टी लेके आ गया। और एक व्यक्ति कैंसर का रोगी है, उसको 2 साल भी लग सकती हैं। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु के हॉस्पिटल में आने के बाद जो दुखी व्यक्ति है वो भी धीरे धीरे सुखी होगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से सुखी है, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो व्यक्ति तो चिंता मुक्त होकर भक्ति पे लग जाएगा, क्योंकि उसको तो किसी प्रकार की अपने घर में कोई कमी है नहीं। गरीब आदमी तो काम धंधा भी करेगा, बेचारा मेहनत करेगा। अब वो सुखी आदमी तो पहले से सुखी है, उसको तो रोजी रोटी की टेंशन ही नहीं है, वो तो तुरंत भक्ति करेगा और बहुत अच्छी भक्ति कर लेगा। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कह रहे हैं कि यदि कोई पुण्यकर्मी आत्मा जिसको वर्तमान में सर्व सुख प्राप्त है, यदि वो भक्ति कर ले, भक्ति पे आ जाए, तो उसका तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।